हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपने पेज के पोस्ट के आर्टिकल के एसईओ करना है। ठीक है दोस्तों, रैंक मैथ एक एसईओ प्लगइन्स है। इस प्लगइन से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने पोस्ट में 100 में से जो उसका एसईओ स्कोर होता है 100 में से 90 प्लस स्कोर कैसे आपको करना है, ताकि हमारे जो आर्टिकल होता है वो जल्दी से जल्दी गूगल में रैंक हो जाए। ठीक है, जितना हम उसका एसईओ करेंगे उतना ही हमें रैंक होने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस में आना है, और वर्डप्रेस में आने के बाद आपको करना है पोस्ट पे। ठीक है, हमारा यहाँ पे दोस्तों मैंने मतलब ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है, मैं उस पोस्ट को एडिट करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक आर्टिकल को एडिट करके देखते हैं कि उसमें हमें कहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको हेडिंग कहाँ पे डालनी है, इमेज कहाँ पे आपको लगानी है, कौन सा मतलब जो पैराग्राफ होता है कहाँ पे आपको कीवर्ड यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। यहाँ पे जब हम ऑन पेज करते हैं तो यहाँ पे किसी आर्टिकल का, तो यहाँ पे दोस्तों हमें बहुत सारी चीज़ें का ध्यान देना होता है। ठीक है, अब इधर आप राइट साइड में देख रहे हैं कि एसईओ स्कोर 100 में से 91 इस आर्टिकल का एसईओ स्कोर है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा हमारा आर्टिकल ऊपर रैंक करेगा गूगल में। ठीक है, तो दोस्तों हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है टाइटल का। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल पे दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे वर्ड आपको लिखना है। अगर कोई गूगल में आपकी जो टाइटल होगा उसे देखेगा तो उस पर क्लिक कर देगा। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है कि CTR बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है तो ऐसे ही करके आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। और टाइटल में दोस्तों आपको जो मेन कीवर्ड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा जो मेन कीवर्ड है मिल्टन वाटर बॉटल प्राइस, ये भी टाइटल में आना चाहिए। ठीक है, वन टाइम ये भी टाइटल में आना चाहिए जो आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो H1 होता है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे H1 की। H1 में आपका जो मेन कीवर्ड है ये आपका आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे पैराग्राफ के। अब यहाँ पे जो दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ होता है हमारा, ये आपको 150 वर्ड के अंडर आपको यहाँ पे लिखना है। उससे ज़्यादा आपको पहला जो पैराग्राफ होता है वो उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और पहले पैराग्राफ में आपका फर्स्ट कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कीवर्ड बोले तो जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी 150 वर्ड लिखते हैं उसमें हमारा एक बार एक कीवर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है एक इमेज। अब इमेज में भी आपको कीवर्ड डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमेज मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एडिट किया। एडिट अन्य करने के बाद यहाँ पे जो ऑल टेक्स्ट होता है वहाँ पे हमें कीवर्ड का यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे मिल्टन वाटर बॉटल प्राइस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो इमेज है उसमें भी कीवर्ड डालना है। ठीक है, अब उसके बाद आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे थर्ड पे। अब आपको जो H2 आप लिखते हैं तो H2 में भी आपको दोस्तों कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपको इमेज डालनी है सब में आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ नीचे भी डाला हुआ है, सब में आपको डालना है, कहीं भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट आपको डालना ही पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक चीज़ और करना है। यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है इसके बीच में दोस्तों आपको एक अपने कोई दूसरा आर्टिकल का लिंक डालना है। ठीक है, कहीं भी आप बीच में डाल सकते हैं। अपने जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसके बीच में आपको एक डालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है टॉप 20 बेस्ट ब्रांड ऑफ वाटर बोतल प्राइस इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपना क्या डाल रखा, मेन पेज का URL डाला हुआ, यानी कि आपको इंटरलिंकिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी आपको अपने आर्टिकल के बीच में एक इंटरनल लिंक आपको डालना है। आप चाहे तो नीचे बॉटम में भी डाल सकते हैं, बट आपको इस पेज के बीच में डालना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको आर्टिकल जैसे आपको ख़त्म हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे जो पूरा आर्टिकल का एक निचोड़ होता है
वो आपको यहाँ पे नीचे लास्ट में देना होता है। ठीक है, इसे गूगल दोस्तों बहुत पसंद करता है। आपको आप जैसे भी कहीं आप कोई मतलब कोई भी कोई स्टोरी हमें सुनाते हो तो लास्ट में जो उस स्टोरी का जो निचोड़ होता है, जो उसका डिस्कस आता है, वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना होता है। ठीक है, ये चीज़ करना आप मत भूलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं फिर ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे हमारा कोई सा भी यहाँ आर्टिकल के बीच में जैसे हमारे यहाँ पे कोई आ रहा कि मेड ऑफ फूड ग्रेड प्लास्टिक। ठीक है, फूड ग्रेड प्लास्टिक आपको यहाँ पे भी दोस्तों इंटरलिंकिंग करना है। अब यहाँ पे आपको कौन सा लिंक देना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, मान लो ये वाला, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस पेज का आप लिंक दे सकते हैं। यानी कि फूड ग्रेड प्लास्टिक क्या होता है, तो यहाँ पे इस फूड ग्रेड प्लास्टिक के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल लिंक। इसे कहते हैं हम यहाँ पे पेज का इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, तो ये सब अगर आपके पास इस चीज़ का फूड ग्रेड प्लास्टिक का अगर आपके पास आर्टिकल है तो आप अपने आर्टिकल का यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपका ऑन पेज तभी होगा, तभी आपका पेज रैंक होगा जब आप इस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये आपको करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा आ रखा है मिल्टन वाटर बॉटल। ठीक है, अगर आपने इस मिल्टन वाटर बॉटल में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आपके पास कोई पेजेस है, तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको बिल्कुल और ध्यान देना है। जहाँ पे भी आपका कीवर्ड यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे है टॉप 10 मिल्टन वाटर बॉटल प्राइस, तो इन आर्टिकलों को आपको बोल्ड करना है। अभी बोल्ड क्यों करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि कोई अगर आर्टिकल आपका कोई विजिट करेगा आपके आर्टिकल को, कोई यूज़र आएगा आपके आर्टिकल पे, तो उसको ये सब जो बोल्ड कर रहे हैं हम, जैसे बेस्ट ऑफ 10 बोतल, ये चीज़ उसका क्या होगा, ध्यान में बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि आपके आर्टिकल को पूरा पढ़ने का इसमें चांस रहता है। ठीक है, ये बोल्ड करने का मतलब यही होता है, जैसे हम यहाँ से आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमारी आंखों में ये भी लग रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, इस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जा रहा है, तो कोई यूज़र आएगा तो वो सब उसके ध्यान में ये सब चीज़ें आता है। मेन जो उनका होता है जैसे बेस्ट ऑफ 10 बॉटल्स, और तो ये सब चीज़ें उनका दिमाग में आ जाता है, इसलिए वो हमारे आर्टिकल को पूरा रीड कर लेता है। ठीक है, ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है, अपने यूज़र को भी रखना है आपको, ताकि हमारा जो यूज़र है वो हमारे पूरा आर्टिकल को यहाँ पे रीड कर सके। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको बॉटम में दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने जो आज जो मान जितने भी आपने कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके रिलेटेड, ठीक है, मिल्टन वाटर बॉटल के रिलेटेड कुछ आर्टिकल अगर आपके पास होंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज वो लिखने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, 5 6 या 5 10 आर्टिकल आपको यहाँ पे डालने हैं और उन आर्टिकल पे आपको लिंक देना है। आर्टिकल का मतलब उनका टाइटल आपको उठाना है। ठीक है, मान लो आपने लिखा है मिल्टन वाटर बॉटल 1 लीटर प्राइस, उसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मिल्टन वाटर बॉटल 1 लीटर प्राइस, और यहाँ पर आपको उस पर उसका लिंक दे देना है। उससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा हमारे इस आर्टिकल को पढ़ेगा और उसको यहाँ पे मिल्टन वाटर बॉटल प्राइस, ये वाला मिल्टन वाटर बॉटल आपको उसको पसंद नहीं आई, वो ख़रीदना चाहता है आपको 1 लीटर वाला, तो आपको क्या करेगा, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा और आपके जो दूसरा पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चांस कि आपका बाउंस रेट भी कम होगा। आपको क्या करना है कि अपने ही यूज़र को अपने ही आर्टिकल या वेबसाइट के अंदर उसे घुमाना है। ठीक है, इंटरलिंकिंग इसी को कहते हैं। अपने आर्टिकल में इंटरलिंकिंग हम इसीलिए देते हैं कि कोई यूज़र आएगा तो यहाँ पे और भी आर्टिकल में क्लिक करेगा और भी आर्टिकल को हमारे रीड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड का मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ तो ऐसे इसको देखना अब कितना होगा, यहाँ पे 91 है, मैंने इसको डिलीट किया तो अब कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो मेन कीवर्ड होता है, हमारा फोकस कीवर्ड होता है, वो आपको यहाँ पे डालना होता है। आप चाहे तो यहाँ पे 4 5 कीवर्ड और यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिल्टन वाटर बॉटल 1 लीटर। ठीक है, ऐसे करके भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन आपको जो टारगेट करना है वो आपको मेन कीवर्ड को ही टारगेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपके ग्रीन हो गया है, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द टाइटल, आपका फोकस कीवर्ड टाइटल में भी आने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी आने चाहिए, यूआरएल में तो आपका होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं दोस्तों ये सब चीज़ें आपको डालनी है। अब बात करते हैं दोस्तों कीवर्ड का, कि हमें अपने आर्टिकल में कितना % कीवर्ड डालना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 1% या 2% तक आपको कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पे किया है 0.55। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी पॉइंट होते हैं इन पॉइंट को आपको ग्रीन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी शो हो रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा लगा कि यू आर यूजिंग ये नंबर इन एसईओ टाइटल। तो आपको अपने टाइटल में कोई से भी आपको नंबर देना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ 10, यानी बेस्ट ऑफ 10 वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है दोस्तों, तभी आपका अपने पेज का एसईओ स्कोर आपको 90+ होगा और हमारा आर्टिकल गूगल में जल्दी रैंक होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आज आपको मैंने बता दिया है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, यहाँ पे राइट साइड में कैटेगरीज को आपको चुनना है। जिस कैटेगरीज पे आप बात कर रहे हैं, आपका आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उस कैटेगरीज पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और नीचे टैग भी आपको डालना है। टैग आपको कैसे डालना है, टैग डालने का मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको जो मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को आपको उठाना है, यहाँ पे गूगल में सर्च करना है। और गूगल में सर्च करने के बाद जो हमारे LSI कीवर्ड होते हैं, जब आप कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं तो नीचे जो शो हो रहे हैं ये है कि सर्च रिलेटेड टू मिल्टन वाटर बॉटल। ठीक है, मतलब ये लोग, ठीक है, जिनको ज़रूरत है मिल्टन बॉटल की, वो लोग इन चीज़ों को यहाँ पे सर्च करते रहते हैं गूगल में। तो ये चीज़ दोस्तों आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे हमें डाल देनी है। अगर हमारा मेन कीवर्ड यहाँ पर रैंक नहीं करेगा तो ये सारे कीवर्ड इनमें से कोई ना 2 या 3 कीवर्ड हमारे रैंक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। और यहाँ पे जितने भी इमेजेस आप डालोगे उनमें आपको ऑल टेक्स्ट डालना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सभी में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि कैसे आपको अपने आर्टिकल का एसईओ करना है। ठीक है, कहाँ पे आपको H1 डालना है, H2 डालना है, H3 डालना है, और कहाँ से आपको इमेज और टेक्स्ट डालना है, कहाँ पे पैराग्राफ डालना है कि पैराग्राफ कितना वर्ड का होना है, कितना आपको कीवर्ड डालना है, और कैटेगरीज के आपको सिलेक्ट करना है, टैग आपको क्या डालना है, कहाँ पे इंटरलिंकिंग करना है, कहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिंकिंग करना है। ये सब चीज़ें दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अच्छे से आपको करना है, तभी जाके आपका आर्टिकल रैंक होगा। ठीक है, और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको अपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। ठीक है, और पब्लिश करने के बाद दोस्तों आपको अपने आर्टिकल को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे जैसे आज आप आर्टिकल को पब्लिश करो तो आज ही आपको गूगल सर्च कंसोल में नहीं डालना है। ठीक है, 2 या 3 दिन के बाद आपको अपने आर्टिकल को गूगल में सबमिट करना है। उसके बाद आपको सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में आपका आर्टिकल दिखने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।